Assalamu alaikum students. Today is Thursday 24 December 2020 और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक कमांड्स की। और उन कमांड्स के अंदर हम लोगों ने ऑटो कमांड और एडिट कमांड इसको डिस्कस करेंगे। बट क्लास आज के लेक्चर पे मूव करने से पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है एक बार उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग कांस्टेंट को डिस्कस कर रहे थे, कांस्टेंट और इसकी टाइप्स को। कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास ऐसी वैल्यूज होती हैं या ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स होते हैं। जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो वो होते हैं हमारे पास कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट की टू टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिसमें जो आपके पास है ना, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये आपके पास ये 56 -6 7 8 ये सारे क्या है, ये कांस्टेंट है। अब जो कांस्टेंट है ना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है और नॉन फ्रैक्शनल भी होती है। मतलब पॉइंट वाली वैल्यू और पॉइंट के बगैर दोनों हो सकते हैं। जो पॉइंट के बगैर है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर होते हैं। जो कांस्टेंट है वो इंटीजर्स की फॉर्म में भी होते हैं, सिंगल प्रिसिजन भी होते हैं और डबल प्रिसिजन भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट के बगैर है वो तो आपको पता है इंटीजर्स होते हैं, और जो पॉइंट्स में आते हैं ना उनको नॉर्मली हम लोग सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन में कंसीडर करते हैं। वैसे तो इन सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन में भी हम लोग पॉइंट के बगैर वैल्यूज ले सकते हैं, बट जो नॉर्मली पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है ना, वो सिंगल प्रिसिजन उनको सपोर्ट करता है या डबल प्रिसिजन सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात की थी। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, आपके पास जो करेक्टर्स होते हैं ना, मतलब जो डाटा होता है ये करेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, करेक्टर्स की फॉर्म में होता है। और वो करेक्टर्स आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स या सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक किसी भी तरह के, असल में मेन जो चीज़ होती है ना, जो करेक्टर्स होते हैं इनको हम लोग लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। जो भी चीज़ आप डबल कोट्स में लिखेंगे ना, इसका मतलब है वो आपके पास करेक्टर कंसिडर होगी। अब वो चाहे कोई नंबर है उसको हम लोगों ने डबल कोट्स में लिख दिया तो वो भी करेक्टर ही कंसिडर होगा। ठीक है, और जो एक करेक्टर की मैक्सिमम लेंथ होती है वो होती है 255। ठीक है, ये क्लास हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने बेसिक कमांड्स वाला पोर्शन स्टार्ट करना है और इसमें हम लोगों ने ऑटो कमांड और एडिट कमांड को डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमांड्स की। कमांड्स होती क्या है, ये आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा होगा। हम लोगों ने बात की थी मोड्स होते हैं जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट। और जिसमें हम लोगों ने बात की थी जो डायरेक्ट मोड होता है ना वो कमांड्स के लिए होता है। कमांड्स जो सी ना, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी कह लें कि डेफिनेशन किसी भी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन होती है, वो कमांड्स होती हैं। जैसे हमारे पास CLS कमांड है, ऑटो कमांड है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनकी वैल्यूज जो इनके प्रोग्राम्स है ना, या जो इनकी फंक्शनैलिटी है वो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन होती है। आपको खुद से इसके लिए कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने क्या करना होता है, इस कमांड को यूज करना और एंटर की प्रेस करनी है, तो ये कमांड जो सी है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटो कमांड की। ऑटो कमांड क्या करती है, ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करती है। जिस तरह हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना जीडब्ल्यू बेसिक में, सबसे पहले लाइन नंबर 10 20 30 40 ये लाइन नंबर्स आ रहे होते हैं, तो ये ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स जनरेट कर देती है। हमें खुद से लाइन नंबर 10 20 30 40 ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जस्ट ऑटो की कमांड लिखनी है, उसके बाद लाइन नंबर और जितना, अब देखें ना इसके सिंटैक्स में ये इंक्रीमेंट होता है जितना आप इंक्रीमेंट चाहते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लाइन नंबर 10 20 30 ये होती है। बट अगर आप चाहते हैं ना जी लाइन नंबर 10 के बाद 20 का गैप है, उसके बाद लाइन नंबर 30 फिर 50 आ जाए, तो ये गैप आप खुद से भी इसमें दे सकते हैं ऑटो। सबसे पहले आएगा, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद जितना इंक्रीमेंट करना है वो आपने लिखना है। अब इसका मतलब है कि लाइन नंबर 10 से ये स्टार्ट होगा
और हर लाइन के बाद 20 का गैप होगा, तो 10 के बाद 20 ऐड करेंगे 30, फिर 20 ऐड 50, इस तरह ये आपके पास चलेगी। तो ये ऑटो कमांड हमारे पास होती। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन जो सा है, ये भी आप लोगों ने इसी को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये जो ऊपर सिंटैक्स दिया होता है ना, इसी सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन ये इंटरप्रिटेशन में हमें दी होती है। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ऑटो कमांड जो सा ना, ये जैसे जैसे आप एंटर की प्रेस करते रहेंगे ना, ये वाली लाइन ऑटो कमांड जो सी ना, ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, लाइन नंबर जनरेट होता रहेगा। और अगर आप जो सा चाहते हैं कि ये जो ऑटो कमांड आपने लाइन नंबर जनरेट हो रहे हैं, इसको ब्रेक करना है, टर्मिनेट करना है, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और ब्रेक या CTRL और C, ये वाली जो है ना आप की प्रेस करेंगे, या आपने क्या करना है, वहाँ पे कीबोर्ड से ये टाइप कर देना कंट्रोल और C, तो जो ऑटो कमांड है वो क्या होती है, वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको एग्जांपल दी है, ये ऑटो 100, ये 100 का मतलब है कि लाइन नंबर 100 से स्टार्ट होगा और हर लाइन के बाद 20 का गैप है। अगर आप सिंपल ऑटो लिखते हैं ना, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखते, तो ये क्या करेगा, ये लाइन नंबर 20, 30, 40 इस तरह जो है ना लाइन नंबर जनरेट करता रहेगा। उसके बाद आता है एडिट कमांड। एडिट कमांड क्या करती है, किसी भी प्रोग्राम को मॉडिफाई या किसी भी लाइन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखे ना, जिस तरह हम लोग वैसे MS वर्ड के ऊपर या एक्सेल में या किसी और सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो एक बार आपने अगर प्रोग्राम उसमें राइट कर लिया है, अब आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है, तो हम लोग बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और उसको टर्म ख़त्म करके वहाँ पे नया कुछ भी राइट करना वो कर देते हैं। बट GW बेसिक में ऐसा नहीं होता। आपने एक प्रोग्राम लिखा, अब उस प्रोग्राम में अगर आपने उसको एक बार एग्जीक्यूट कर लिया, एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप उसमें कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं ना, तो आप बैक स्पेस की प्रेस करके चेंज नहीं कर सकते, आपको उसको एडिट कमांड के थ्रू ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, एडिट, उसके बाद आता है लाइन नंबर। एडिट लिख के जिस लाइन को आपने एडिट करना है वो आगे लाइन नंबर लिख दिया, जैसे एडिट उसके बाद 140, इसका मतलब है ये लाइन नंबर 140 में एडिटिंग करेगा, लाइन नंबर 140 में चेंज करेगा। ठीक है, सो एडिट कमांड किसी भी प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको इसकी इंटरप्रिटेशन और ये एग्जांपल दी हुई है। सो क्लास यही हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने ऑटो कमांड और एडिट कमांड को डिस्कस किया। सो इसी को आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और इसी की आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच।